नमस्कार दोस्तों तिब्बती रामायण के बारे में क्या आप लोग जानते हैं? शायद बहुत कम आप जानते होंगे। आज हम आपको तिब्बती रामायण के बारे में बताने वाले हैं। यह हमारी रामायण से कैसे अलग है ये भी आप जानेंगे। तिब्बत में रामायण की तिब्बती वर्जन की पांडुलिपि 20वीं सदी की शुरुआत में मिली थी। दरअसल पुराने समय में राम कथा वहाँ से भारत आने वाले व्यक्तियों और यात्रियों के जरिए वहाँ गई, लेकिन ये रामायण असल वाली वाल्मीकि रामायण से काफ़ी अलग है, जिसे आप जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। रामायण के तिब्बती संस्करण की खोज 1929 में थॉमस के द्वारा की गई थी। ये एक शाही रामायण है। दरअसल ये रामायण दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के राजाओं के बीच लोकप्रिय थी। हालांकि तिब्बत में इस रामायण की पांडुलिपियां एक गुफा में मिली। इसी के आधार पर पता लगा कि तिब्बती रामायण में राम और सीता की कहानी कुछ अलग सी है। मसलन सीता का असल पिता रावण था। उसे पहले ही बता दिया गया था कि इस बेटी के कारण उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। रामायण एक हिंदू महाकाव्य है। पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया में रामायण के 30 से ज्यादा संस्करण हैं। खुद भारत में जैन रामायण और बौद्ध रामायण अलग तरह की कहानियां कहती हैं। रामायण का सबसे पुराना संस्करण संस्कृत में है, जिसका श्रेय श्री नारद जी को दिया जाता है। नारद जी ने यह कहानी वाल्मीकि को बताई थी और वाल्मीकि जी ने फिर वाल्मीकि रामायण लिखी, जो रामायण का सबसे पुराना संस्करण है। 20वीं सदी की शुरुआत में चीन के शिनजियांग प्रांत में सिल्क के पूर्व छोर पर एक पुरातत्विक स्थल दनहुआंग की मोगांव गुफाओं में रामायण के अंशों वाली 6 अधूरी पांडुलिपियां मिली। ये तिब्बती भाषा में लिखी गई थी, जो 8वीं शताब्दी की मानी जाती है। ये शाही रामायण की प्रारंभिक शैली से संबंधित है, जो भारत के बाद के भक्ति रामायण के विपरीत दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के राजाओं के बीच काफी लोकप्रिय थी। यहाँ पर दशरथ बहुत संतों की पूजा करते हैं। उन्हें बच्चे नहीं हो रहे होते तो देवताओं द्वारा एक फूल दिया जाता है। ये फूल ये कहकर दिया जाता है कि ये तुम अपनी प्रिय रानियों को दे देना, उससे संतानें पैदा होंगी। ये फूल दशरथ प्रमुख छोटी रानी को देता है। छोटी रानी पुत्र राम को जन्म देती है, लेकिन उससे कुछ दिन पहले ही बड़ी रानी लक्ष्मण को जन्म देती है। इस तरह ये रामायण कहती है कि लक्ष्मण बड़े भाई होते हैं और राम छोटे। राजा दशरथ तय करने में असमर्थ थे कि राजा किसको बनाया जाए। छोटी रानी के बेटे राम को राजा चुना जाता है, लेकिन वो लक्ष्मण के लिए राजगद्दी छोड़ देते हैं। हालांकि लक्ष्मण भी इसे स्वीकार नहीं करते। बदले में राम की पादुकाएं सिंहासन पर रखते हैं और खुद मंत्री बनना चुनते हैं। ये रामायण राम के वनवास के बारे में कुछ नहीं बताती। यहाँ पर सीता रावण की बेटी है। उसे चेतावनी मिलती है कि ये बेटी उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। लिहाजा रावण अपनी इस बेटी यानी कि सीता का त्याग करने का फैसला करता है। उसे एक तांबे के बक्से में रखकर समुद्र में फेंक देता है। ये बक्सा एक दिन एक किसान को मिलता है, जो सीता को पालता है और बड़ा करता है। वही सीता का नाम रोलनेड्रोमा रखता है। ये कन्या राम से विवाह कर लेती है। विवाह के बाद राम उनका नाम सीता रखते हैं। रावण की बहन फुरपाला चाहती है कि राम उससे शादी कर ले, लेकिन जब वो इसे अस्वीकार कर देते हैं तो वो नाराज होकर रावण से शिकायत करती है। तिब्बती रामायण में राम को रमण के तौर पर अद्भुत किया जाता है। जब राम हिरण के शिकार पर जा रहे होते हैं तो लक्ष्मण भी उनके पीछे जाते हैं। तब रावण को मौका मिलता है तो वो सीता का हरण करने के लिए एक सुंदर हाथी का रूप धरकर आता है। उन्हें अपने ऊपर बैठाने के लिए ललचाता है। फिर वो घोड़े का रूप धारण कर लेता है। सीता दोनों ही बारी जब मना करती है तो वो सीता को जमीन समेत उखाड़ कर उसका अपहरण कर लेता है। वहीं सीता को इसलिए नहीं छूता क्योंकि उसको डर है कि सहमति के बगैर छूने पर वो आग की लिपटों में घिर जाएगा। सीता की तलाश करते हुए राम का सामना एक काली नदी से होता है, जहां सुग्रीव से मुलाकात होती है, जिसकी आंखों, कानों और नाक से खून बह रहा होता है, क्योंकि उसके बड़े भाई बाली ने उसे बुरी तरीके से पीटा होता है। राम की मदद से सुग्रीव हिंसक बड़े भाई बाली को मार देता है। इसके बदले वो सीता को खोजने में मदद का वादा करता है। तिब्बती रामायण की एक अनूठी विशेषता और पत्र लेखन है। लंका पर आक्रमण टालने पर सुग्रीव को पत्र लिखा जाता है। वो सीता को पत्र लिखकर बताता है कि वो आ रहा है। सीता दूसरे पत्र से उत्तर देती है। बाद में सुग्रीव की मृत्यु के बाद हनुमान सुग्रीव का राज्य संभालते हैं। जब वो राम की सीता को खोजने के काम को लेकर उदासीन हो जाते हैं, तब राम उन्हें पत्र लिखकर संपर्क में नहीं रहने के लिए डांटते हैं। जब राम और रावण का युद्ध होता है तो रावण अदृश्य हो जाता है। तब राम ने उसके क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपने शरीर का कम से कम एक हिस्सा दिखाने की चुनौती देते हैं। तब रावण केवल अपने दाहिने पैर का अंगूठा
दिखाकर प्रकट होता है। इससे राम इस बात का पता लगाने में सक्षम हो जाते हैं कि उनके 10 सिर कहाँ होंगे। वो सारे सिरों को खत्म कर देते हैं। तिब्बती रामायण में राम सीता की पवित्रता में संदेह भी किया जाता है। उन्हें महल से बाहर भेज देते हैं। तब हनुमान सीता की बेगुनाही को लेकर बहस करते हैं। राम इससे सहमत होते हैं और सीता को वापस बच्चों के साथ महल लेकर आते हैं। फिर वो खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा तिब्बती रामायण किस तरीके से पूरी की पूरी रामायण को एक अलग रूप देती है। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ।